स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं आगे आने वाले समय में और ज्यादा खराब हो सकते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, आदि पुरुष जो फिल्म आई है उसको लेकर नेपाल में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसकी वजह से नेपाल में उसको बैन किया गया। लेकिन अब खबर ये आई कल जो है, काठमांडू ने भारत की जितनी भी फिल्में हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं काठमांडू की, वहां पर जितनी भी फिल्में हैं भारत की उसको बैन किया गया। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि नेपाल के अंदर एक और जगह है पोखरा, वहां पर भी भारत की जितनी फिल्में हैं उसको बैन किया गया। मतलब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे भारत की जितनी भी फिल्म है नेपाल के अंदर पूरी तरह से शायद बैन कर दिया जाएगा, और इसका मेन कारण बताया जा रहा है आदि पुरुष। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस समय यहां पर भारत और नेपाल के जो रिलेशंस हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में बताऊंगा। आदि पुरुष को लेकर जो कंट्रोवर्सीज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आज 19 जून से स्टडी IQ के 3 लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बैच ले सकते हैं। इन सभी में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आदि पुरुष को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी भारत के अंदर तो चल ही रही थी, इसको लेकर नेपाल में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। जैसा कि बताया जा रहा है कि काठमांडू के अंदर वहां के जो मेयर हैं, जैसे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा भारत में, स्पेशली यूएस वगैरह में आप देखोगे मेयर के पास बड़ी पावर होती है। उसी प्रकार से नेपाल में जो उसकी कैपिटल है काठमांडू, उसके जो मेयर हैं उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है और कहा है कि भारत की जितनी फिल्म रिलीज होती है उसको अभी के लिए काठमांडू के अंदर बैन किया जा रहा है। जो मेयर है, देखिए इनका नाम है बालन शाइन। लेट मी टेल यू, जितने लोगों से मेरी बात हुई ये काफी फेमस है, मतलब कि उनका जो वर्क किया जा रहा है काठमांडू के अंदर तो लोग भी उसके सपोर्ट में हैं। तो जो कंट्रोवर्सी हुई है आदि पुरुष को लेकर, यहां पर क्वेश्चन रेज किया गया है कि आदि पुरुष में जो माता सीता हैं उनको एक प्रकार से डॉटर बताया जा रहा है भारत का, लेकिन नेपाल का हमेशा से मानना रहा है कि वो जो हैं जनकपुर की बेटी हैं, मतलब कि जनकपुर से बिलोंग करती हैं, जो कि आज के डेट में नेपाल में है। तो इसी की वजह से, इस पूरे कंट्रोवर्सी की वजह से जो मेयर है उन्होंने कहा है कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी इंडियन फिल्म लगती है, लेट मी टेल यू कि नेपाल में बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोग जो हैं इंडियन फिल्म्स को एंजॉय करते हैं, देखते हैं। तो इसकी वजह से देखना होगा कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो बालन शाह हैं, जो मेयर हैं, उन्होंने यहाँ पर पूरा ट्वीट लिखा, आप देख सकते हो इस तरह से एक लंबा चौड़ा, और उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया कि जिस तरह से डिपिक्ट किया गया है सीता को, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा नेपाल के लिए। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला कि मूवी में जिस तरह से सीता मां को डॉटर ऑफ इंडिया के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी यह है कि शी इज द डॉटर ऑफ नेपाल। तो इसकी वजह से यहां पर यह पूरी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने इनफैक्ट, अगर मैं आपको पूरा इस ट्वीट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो बेसिकली उनका यह कहना था कि अगर जो फिल्म है वो नेपाल की नेशनैलिटी को, कल्चरल यूनिटी को, नेशनल आइडेंटिटी को अगर डैमेज करता है तो यह बिल्कुल भी यहां पर हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। ड्यू टू कल्चरल एनक्रोचमेंट ऑन नेपाल फ्रॉम दैट मूवी, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पर हम इसको बैन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का पूरा ध्यान इसके ऊपर जा रहा है। यहां पर हम मूवी बैन करके जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह फिल्म अगर देश के, मतलब नेपाल के बाकी हिस्सों में चलेगी तो कहीं ना कहीं यह मिसलीडिंग फैक्ट की वजह से लोगों को गलत चीजें पता चलेंगी। सो इट इज प्रोहिबिटेड टू शो एनी इंडियन फिल्म, मतलब कि कोई भी इंडियन फिल्म। एंड लेट मी आल्सो टेल यू कि नेपाल के काठमांडू में अगर आप देखोगे 17 सिनेमा हॉल्स हैं जहां पर भारत की फिल्में इस समय दिखाई जा रही थी। इनफैक्ट बताया यह भी गया है कि पुलिस को भी तैनात करना पड़ा है वहां पर, जो सिनेमा हॉल्स हैं वहां पर, ताकि कोई भी फिल्म जो है वो इंडिया की ना दिखाई जाए। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये चीज हो सकता है शायद काठमांडू तक सीमित रहेगा, लेकिन आज सुबह यहां पर एक और खबर आ गया कि नेपाल में एक और जो टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पोखरा। आई एम श्योर कि आप में से कई लोग गए होंगे वहां पर, एक बड़ा टूरिस्ट हब माना जाता है, मैं भी गया हूं। तो वहां पर पोखरा में भी बेसिकली क्या है कि जो भारत की जितनी फिल्में हैं उसको बैन किया गया है। देखिए, जहां तक सीता का सवाल है, सीता मां का सवाल है, कई बार आपने शायद बचपन में भी या कई जगह आपने पढ़ा होगा कि जो सीता है वो बिलोंग करती हैं जनकपुर से। एक्चुअली क्या है ना, ज्यादातर यही माना जाता है नेपाल के द्वारा कि जो
रामायण है जिसके अंदर सीता का जिक्र है, वो बेसिकली डॉटर हैं जनक की, जो किंग जनक हैं। और किंग जनक कहां से बिलोंग करते हैं? किंग जनक बिलोंग करते हैं जनकपुर से। और आज के डेट में जनकपुर आप देखोगे तो ये बेसिकली आपका नेपाल के अंदर आता है। तो क्योंकि उनका जो रूट्स है वो जनकपुर से बिलोंग करता है, तो वो जनकपुर की हुई, ना कि भारत की। लेकिन यहां पर जो मूवी है उसके अंदर मैथिली का बताया गया है सीता को। एक्चुअली एक डायलॉग अगर आप देखोगे मूवी में तो वो मैथिली का रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहां पर एक्चुअली क्या है ना, काफी लोग ये भी मानते हैं कि जो सीता है वो मैथिली से बिलोंग करती है। मैथिली आपको पता होगा बिहार में आज के डेट में भारत के अंदर। तो इसी को लेकर पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। देखिए यहां पर अब आपके मन में सवाल यह भी आ रहा होगा कि जब ये मूवी आ रहा था, नेपाल के अंदर रिलीज हो रहा था, तो नेपाल में भी तो सेंसर बोर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे भारत के अंदर सेंसर बोर्ड है। तो नेपाल के अंदर सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी इसको लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया था। और यहां पर जो टी सीरीज है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, उन्होंने बेसिकली जो पूरा जो सर्टिफिकेशन है उसको तभी दिया आदि पुरुष को जब जो डायलॉग है सीता का वो हटा दिया गया था मूवी से, तब जाकर ये नेपाल में अप्रूव किया गया था सेंसर बोर्ड के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसको रिलीज नहीं होने दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जब ये मूवी को बैन किया गया तो टी सीरीज ने यहां पर काठमांडू के मेयर को, नेपाल को एक पत्र लिखा। उन्होंने यहां पर यह बताया कि जो प्रोडक्शन कंपनी है आदि पुरुष की, जो टी सीरीज है बेसिकली, उन्होंने नेपाली मेयर को यही पत्र लिखा है और कहा है कि इट वॉज नेवर इंटेंशनल और डेलिब्रेट टू कॉज एनी डिसहार्मनी। मतलब कि नेपाल के अंदर किसी प्रकार की अराजकता हो, डिसहार्मनी हो, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया जाए, हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। यहां पर हमारा इंटेंशन यही था कि वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट किया जाए। वी रिक्वेस्ट यू टू व्यू द फिल्म इन इट्स आर्टिस्टिक फॉर्म। तो टी सीरीज का यह कहना है कि आप इसको प्लीज आर्ट के फॉर्म में देखिए। यहां पर जो इंटेंशन है वो हम लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, यहां पर इतिहास के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते। तो टी सीरीज ने भी यहां पर अपनी तरफ से सफाई देते हुए नेपाल को मेयर को लिखा है। खैर जो भी है, ये तो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, वो देखना होगा आगे के समय क्या होता है। क्या वापस से भारत के फिल्मों पर जो बैन लगा है क्या वो हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता है, क्या होता है देखना होगा। लेकिन आपको याद होगा कि भारत और नेपाल के बीच के जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ समय से खराब होते गए हैं। स्पेशली यहां पर आपको याद हो तो जब केपी ओली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया था 2020 में कि जो लॉर्ड राम है वो नेपाल के अंदर उनका जन्म हुआ था। तो उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी हो गई थी भारत में, और ज्यादातर यही माना जाता है कि उनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, राइट। तो इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। देखिए यहां पर क्या है ना कि जो कंट्रोवर्सीज हैं काफी बड़ा होता क्या है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नेपाल ने एक जो अपना मैप है, नया मैप है निकाला था, जिसमें जो 3 जगह है आप देख सकते हो उत्तराखंड में, दैट इज लिम्पाईदुरा, काला पानी और लिपू लेक पास, इसको अपना क्षेत्र बता दिया था। तो इसको लेकर भी पूरी कंट्रोवर्सी आपको याद होगी जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। फिर इसके अलावा भी रिसेंटली अगर आप देखोगे 28 मई को नया पार्लियामेंट बना था, उसमें अगेन यहां पर जो मुराल बनाया गया था अखंड भारत का, इसमें नेपाल का जो एरिया है वो भी भारत का बता दिया गया। जो जगह है लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, वो भी भारत का एंशिएंट लैंडमार्क के अंदर दिखाया गया। तो इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो प्रोटेस्ट किया था नेपाल ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से सफाई आई थी, देखिए ये हम आज के डेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो हम सिंपली एक जो एंशिएंट कल्चर हुआ करता था उसको डिपिक्ट किया गया है मुराल के थ्रू, ठीक है। ये यहां पर भारत की तरफ से सफाई दी गई थी। वैसे अगर हम भारत के फिल्मों की बात करें, नेपाल और भारत के रिलेशंस की बात करें, तो देखिए दोनों देश के बीच में काफी क्लोज रिलेशंस है। आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े नाम जो जैसे मनीषा कोइराला हो गई, उदित नारायण हो गए, उनका रूट्स नेपाल से बिलोंग करता है। तो वो एक प्रकार से कल्चरल एम्बेसडर्स माने जाते हैं दोनों देश के रिलेशंस के बीच में। 2000 में एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ऋतिक रोशन का कुछ बयान आया था जिसको लेकर नेपाल बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था। तो वहां पर भी नेपाल में काफी ज्यादा रायट, प्रोटेस्ट देखने को मिला था और ऋतिक रोशन को बोला गया था कि आप अपने कमेंट को वापस लीजिए क्योंकि वो एंटी नेपाली कमेंट है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अक्सर आपको देखने को मिलेंगी। ये तो हमने देखा ही है, लेकिन वैसे अगर हम देखें आदि पुरुष जो फिल्म अभी रिलीज हुई है, देखिए ये सिर्फ नेपाल में नहीं भारत में भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो ऑडियंसेस हैं भारत में भी अगर आप देखिए तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस फिल्म के पुअर वीएफएक्स को लेकर, ऑफेंसिव डायलॉग को लेकर, मतलब जिस तरह के डायलॉग इसके अंदर बोले गए हैं, लंका लगा देंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कई लोगों को शायद पसंद नहीं आ रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि बहुत से लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आई है। तो वो तो देखो अब डिपेंड करता है कि जो है ये तो
हर एक का चॉइस हो सकता है। खैर, इसका एक पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है वो भी क्रिएट हो गया है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस हो गया, उन्होंने भी यहाँ पर टारगेट किया है बीजेपी को कि वो लोग इस फिल्म को लेकर क्यों चुप हैं, यहाँ पर उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम फिल्म के रेवेन्यू की बात करें तो देखो, स्टार्टिंग टाइम में ये जो फिल्म है वो काफी अच्छा कमाई है बताया जा रहा है। भारत में 100 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है वीकेंड में ही, फर्स्ट वीकेंड में ही। और इसके अलावा ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। लेकिन अभी भी देखना होगा कि फिल्म का सक्सेस मिलता है कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो कमाई है वो अभी प्री बुकिंग के थ्रू हुआ था। अब देखना होगा कि क्या वो ऑर्गेनिक तरीके से चल पाता है कि नहीं। खैर, आई होप कि जो पूरा कंट्रोवर्सी था इससे रिलेटेड, जो भी कुछ हो रहा था इस फिल्म से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो लक्ष्मण है उनको किसका इनकारनेशन बताया जाता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी आपको बैच लेना हो, आज से ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं, शाम 6 बजे से लाइव हो जाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।